सुलोचना और सुरेंद्र छठ की खरीदारी करने के लिए बाजार में आए होते हैं। कोई छठ पूजा वाली टोकरी बेच रहा था, कहीं कुछ छठ बरती औरतें गन्ने खरीद रही थीं, तो वहीं लाइन से फल वाले ठेला लेके खड़े थे। गागल, नींबू, शरीफा, संतरा, सेब, केला, सबसे सस्ता सबसे मीठा फल यहाँ मिलेगा। छठ के फल बिकते देखकर सुलोचना सुरेंद्र ठेले पर फल खरीदने आते हैं। अरे भैया, ये शरीफा, संतरा, सिंघाड़े कैसे रुपए किलो दिया? माताजी देख लीजिए, एकदम मीठा शरीफा होगा, 200 रुपए किलो लग जाएगा। इतने महंगे भाव का शरीफा देखकर सुलोचना उसे छोड़ देती है। और ये संतरा सिंघाड़ा कैसे दिए? संतरा 100 रुपए किलो है और सिंघाड़ा 200 रुपए किलो लग जाएगा। अरे भाई साहब, तुम तो बड़े महंगे फल बेच रहे हो, थोड़ा सस्ता लगा लो। अरे क्यों रे चाचा, क्या करें, मंडी रेट में 150 तो मेरी खुद की खरीद पड़ी है। अगर इसमें भी फल बेचकर 20 रुपए 50 रुपए कमाऊंगा नहीं तो मेरे घर में छठ कैसे मनेगी। अब वैसे भी छठ पूजा तक की फल महंगे हो रखे हैं, फिर तो ये सारे के सारे फल फिर से सस्ते हो जाएंगे। ले लो चाचा, बढ़िया फाड़ी वाले संतरा होगा, एकदम मीठा। सुलोचना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे, चलो थोड़ा और मंडी के अंदर से थोड़ी सस्ते में फल ले लेंगे, बाकी पूरी पकवान बनाने के लिए भी तो सामान लगेगा। थोड़े पैसे में दोनों ने कुछ एक एक पाव सब में फल खरीदा और 2 गट्ठर गन्ने के लेकर दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ कुसुम छठ के लिए गोबर से घर आंगन की लिपाई कर रही थी। हम तो से पूछे बरतिया, ए बरतिया से किनका लगे, जे करेली छठ बरतिया से उनका लागे, जे करेली छठ बरतिया से उनका लागे। अरे माँ बाबा, आप लोग छठ पूजा का सामान ले आए? बिटिया, सारा सामान तो नहीं, लेकिन छठ पूजा का सूप, दौरा और खरना करने के लिए थोड़ा फल ले आए हैं। माँ, मैंने घर, चौखट और आंगन की गोबर मिट्टी से लिपाई कर दी है। जुग जुग जीती रहे मेरी बच्ची, छठी मैया तुझको मनचाहा घर वर दे, ताकि अगले साल तू छठ पूजा अपने ससुराल में मनाए। बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो उसके बाद छठ पूजा में तुम्हारे साथ ठेकुआ पूरी कौन बनवाएगा? अजी, तो क्या अपने सुख के लिए सारा जीवन बेटी को अपनी चौखट पर ही थोड़ी ना बिठा कर रखेंगे? हमारी कुसुम की जोड़ी की सारी लड़कियों की शादी हो गई। लता बहन की बेटी मनोरमा कितने ऊंचे घर में गई है। इस साल मैंने छठी मैया का यही मन्नत उठाया है कि मेरी बेटी का घर बस जाए तो अगले साल कोसी भरूंगी। अपनी शादी के लिए अपने गरीब माँ बाप को इतना सोचते देखकर कुसुम दुख से भर गई। कई रिश्ते वाले उसे देखने के लिए तो आए, लेकिन गरीबी के चलते उसके कई रिश्ते कट चुके थे। हालांकि हर लड़की की तरह कुसुम के मन में भी शादी करके अच्छे घर द्वार में जाने की मनसा थी। देखते देखते छठ पूजा का दिन आ जाता। कुसुम अपनी माँ के साथ छठ घाट आती है। छठ बरती औरतें सूप में फल लेकर पानी में खड़े डूबते सूरज को अर्घ देती हैं। पूरा घाट श्रद्धालुओं से जच रहा था। कुसुम बेटी, वो फल वाला सूप पकड़ा? जी माँ, ये लीजिए। हे छठी मैया, सुना है आपसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। बस मुझ गरीब निर्धन की एक ही विनती है, मेरी बेटी को अच्छा ससुराल देना, ताकि जो दुख उसके मायके में उसने देखे हैं वो दुख उसको ससुराल जाकर ना काटना पड़े। तब मैं पूरे धूमधाम से अगले साल कोसी भरूंगी। सुलोचना ने छलकते आंसुओं से छठी मैया से मन्नत मांगते हुए गुहार लगाई। संध्या ढलते ही सभी छठ भूखी नदी के अंदर खड़ी स्त्रियां घाट के बाहर आ गईं। इसी तरह अगले भोर वाली छठ पूजा में सभी ने एक दूसरे को छठ का सिंदूर लगाया, जिसे देखकर कुसुम भी मन में इच्छा करती है। ये सभी सुहागन औरतें इस सिंदूर में कितनी जच रही हैं। मेरी भी इच्छा है कि शादी के बाद मैं छठ में इसी तरह से सिंदूर करूं। देखते ही देखते छठ पूजा संपूर्ण हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नमस्ते सुलोचना बहन। नमस्ते पंडित जी, आइए। पता है, मैं छठ वाले दिन से आप ही का इंतजार कर रही थी कि आप छठ पर्व का प्रसाद लेने आएंगे। अरे सुलोचना बहन, तुम्हें पता तो है, हर साल मैं छठ पूजा में बड़े बंगले पर जाता हूँ। वो लोग गरीब छठ करने वालों को छठ पूजा करने के लिए फल बंटवाते हैं, तो मैं वहीं पर व्यस्त था। किसी का छेका भी करना था, इसलिए बीच में आने का टाइम नहीं लगा, तो अब जाकर आया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए छठ पूजा का प्रसाद रख रखा है। कुसुम बेटी, पंडित जी के लिए प्लेट में प्रसाद लगाकर लिया? जी माँ। कुसुम प्लेट में ठेकुआ, पूरी, फल वगैरह लाकर परोसती है। तभी पंडित जी कहते हैं, सुलोचना, आज मैं आपके परिवार के लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ।
दरअसल कुछ दिन पहले मैंने आपकी बेटी के लिए शादी की बात चलाई थी। लड़के वालों को कुसुम जच गई है। अपनी गरीब बेटी की शादी लगने का सुनकर सुरेंद्र सुलोचना खूब खुश होते हैं। पंडित जी, वैसे लड़का क्या करता है? परिवार तो अच्छा है। ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं देनी जो मेरी बेटी को खिला न सके। लड़का बस मेरी बेटी को घर से बाहर निकलकर कमाने की नौबत न दे। हम बेटी वाले तो बस इतना ही चाहते हैं। अरे सुरेंद्र भाई साहब, इसकी तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब मैंने कह दिया ना आपकी लड़की का रिश्ता ऐसे परिवार में करवाया है कि सारी जिंदगी बैठकर खिलाएंगे। बड़े बंगले में रिश्ता जोड़कर आया हूँ। किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे कुसुम बेटी को। वो लोग आपकी बेटी को अपने बड़े बंगले की छोटी बहू बनाना चाहते हैं। बड़े ही इज्जतदार लोग हैं। उन्हें केवल पारिवारिक लड़की चाहिए थी जो उनके घर को सदा जोड़ कर रखे। जैसे ही मैंने कुसुम की फोटो दिखाई तो उनको पसंद आ गई। अपने गरीब बेटी का बड़े बंगले में रिश्ता लगा देखकर सुरेंद्र सुलोचना की आंखों से खुशी के आंसू झलक जाते हैं। छठी मैया ने तुम्हारी अर्जी सुन ली सुलोचना। देखो हमारी कुसुम को कितना अच्छा घर परिवार मिलने जा रहा है। हमारी बेटी बड़े बंगले की छोटी बहू रानी कहलाएगी। जी, आज मेरा मन बहुत खुश है। छठी मैया ने मेरी अर्जी सुन ली। भागो वाली है हमारी लाडो जो इतने बड़े बंगले वालों ने पसंद किया है। पर पंडित जी आप तो जानते हैं हमारी परिस्थिति कैसी है। हम दहेज नहीं दे सकेंगे। क्या बिना दहेज के वो हमारी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? बहन जी, उनकी दहेज की कोई मांग नहीं है। भगवान ने उनको इतना धन दे रखा है कि जितने अमीर हैं उतने ही सीधे आचरण के लोग हैं। उन्होंने मुझे आपका जवाब जानने के लिए भेजा है। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो कल उनको चुन्नी चढ़ाने का आने का विचार है। पंडित जी, जब इतना अच्छा रिश्ता खुद हम गरीबों की चौखट पर चलकर आया है तो हम उसे क्यों ठुकराएंगे? हमारी तरफ